श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शादीशुदा स्त्रियों को कुछ खास दिनों में कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। आज हम जानेंगे कि बिना बाल धोए शादीशुदा स्त्रियां कैसे व्रत रख सकती हैं और किसी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि स्त्रियों को कुछ ऐसी गलतियां कौन कौन सी होती हैं जिनकी वजह से घर में परेशानियां और बर्बादियां आ जाती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार कहीं परंपरा और रीति रिवाजों को विशेष महत्व है। शादी विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक, तो इनके अलावा भी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनके पालन हमारे सनातन समाज में आज भी होता आ रहा है। इन्हीं परंपराओं में एक परंपरा है खास दिनों में बाल ना धोने की। शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कोई भी काम करने से पहले शुभ और अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि इन दिनों में बाल धोए जाएं तो पति, संतान और पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से दिन स्त्रियों को बाल धोने से बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कुंवारी कन्या बुधवार के दिन बाल धोती है तो उसके भाई के जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए बुधवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पतिवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन बाल धोती है तो इससे पति की आयु पर विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन नाखून काटना, बाल काटना, घर में पोंछा लगाना और कपड़े धोना भी अशुभ माना गया है। माना जाता है कि अगर ऐसा करने से घर में बाधाएं आ सकती हैं। इसके बाद सोमवार की बात करें तो सोमवार के दिन शादीशुदा महिला को बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि अगर ऐसा करने से बच्चों पर बड़ा संकट आ सकता है, साथ ही परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोमवार को भी बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है। तो भक्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप शुक्रवार को बाल धोने नहीं धो पाएँ और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्री की मांग को गंगा स्नान माना गया है, तो अत्यंत पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वे माँ पार्वती का सम्मान करती हैं और माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्ति, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। सबसे पहली बात है यह है कि स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वे अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं। लेकिन जो स्त्रियां सिंदूर को छुपाकर लगाती हैं या बहुत ही थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। दूसरी बात, जो स्त्रियां अपनी मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाएं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से ज़रूर छुएं। ऐसा करने से माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि शादीशुदा स्त्री को सिंदूर हमेशा नाक के
में ही लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं तो मन में माँ पार्वती का ध्यान जरूर करें। माँ पार्वती का आशीर्वाद ही शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्य का वरदान देता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए खास सलाह है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से उसे ही लगाएं। जब भी कोई विशेष पूजा या शुभ अवसर हो तो उसी सिंदूर का प्रयोग करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसके उपयोग से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। अगर महिलाएं कुछ गलत आदतें अपनाती हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी की कृपा चली जाती है। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रह सकती है। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं कि सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोंछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। दूसरी बात यह है कि घर की सफाई करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई करे तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हों तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी ना खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकते हैं। तीसरी बात गलती जो नहीं करनी चाहिए वह है कि सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना। सनातन वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम के समय बालों में कंघी करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। चौथी बात यह है कि रसोई घर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हों। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना गया है। रसोई में जो भोजन बनता है वह पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करके रसोई में जाना न सिर्फ शारीरिक स्वच्छता के लिए अच्छा है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना गया है। पांचवी गलती यह है कि घर की स्त्रियों को कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से मारते हैं या ठोकर मारती हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसा घर कभी भी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि स्त्रियों को झाड़ू का हमेशा सम्मान करना चाहिए। छठी और आखिरी बात यह है कि घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जिस घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा नहीं टिकती। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानी और दरिद्रता से घिर जाता है। कहा जाता है एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। कहा जाता है कि एक स्त्री को मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं। लेकिन अगर कोई महिला हर समय नाराज और दुखी रहती है तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। परिवार के बाकी सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की स्त्री को खुश रखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, अगली बात यह है कि शादीशुदा स्त्रियों को अपनी सिंदूरदानी कभी भी किसी को दान नहीं देनी चाहिए। यानी जिस डिब्बी में आप सिंदूर रखती हैं वह सिर्फ आपकी ही होनी चाहिए। जब भी सिंदूर लगाएं तो कोशिश करें कि अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको
नज़र लग सकती है और पति के रिश्ते में दरार आ सकती है। इसके साथ ही शादीशुदा स्त्रियों को अपनी चूड़ियाँ पहनी हुई, पायल और खासकर बिछिया कभी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत अशुभ माना गया है। इस तरह अपने माथे की बिंदी भी किसी को देना सही नहीं है। अगर आप अपनी बिंदी भी किसी को देना सही नहीं है। अगर आप अपनी बिंदी, पायल या बिछिया किसी के साथ शेयर करते हैं तो इसका बुरा असर आपके पति के जीवन पर पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं घर की पवित्रता और साफ सफाई की। माता लक्ष्मी की कृपा सीधा संबंध घर की स्वच्छता से होता है। खासकर घर की स्त्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय किचन में जूठे बर्तन कभी ना छोड़ें। यह आदत घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। अक्सर देखा गया है कि कई महिलाएं तवा, ताली या अन्य जूठे बर्तन किचन में रखकर सोने चली जाती हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जूठे बर्तन घर के नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इसके बजाय वहाँ गरीबी और दुख का वास हो सकता है। इसलिए रात को सोने से पहले किचन को अच्छी तरह साफ करें और सारे बर्तन धोकर ही सोएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, ये छोटी छोटी बातें ही आपके घर की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता बनाती हैं। याद रखें, साफ सफाई से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद घर को धन्य धन से भर देता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी जन रुचि और श्रद्धा के ध्यान में रखकर साझा की गई है। ज्योतिष और धार्मिक उपायों को आप अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार आजमा सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस विषय में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।